हैं दोस्तों, जो आप यहाँ पे फोटो इमेजेस देख रहे हैं दोस्तों, ठीक ना, ये कोई साधारण इमेजेस नहीं है दोस्तों, साधारण फोटो नहीं है। सब पे बात करेंगे ये लोग कौन है, कहाँ से आए दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं कि अभी का जो माहौल है पूरे भारत में वह राम का माहौल है दोस्तों, राम धुन का माहौल है, वो अयोध्या का माहौल है, दिवाली का माहौल है दोस्तों। दिवाली का एक उत्सव है दोस्तों। क्यों हो रहा है वह आप सभी को पता है, लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी पत्रकार महोदय हैं लोग, सारे लोग पहुंचे हैं कहां, अयोध्या में दोस्तों। और अयोध्या में जितने विदेश से लोग आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भारत कैसा है दोस्तों, और आपको अयोध्या आकर के कैसा लगा। और भारत के अलावा भारत के धर्म के बारे में विदेशों में कैसा चर्चा है, भारत के अलावा विदेशों का नेता भारत के धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। अब वह लोग आ रहे हैं जो देखिए यहाँ पे यूके के आ रहे हैं लोग दोस्तों, ठीक ना, यूएस के आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली के वैसे लोग जो गूगल में 12 लाख का पैकेज करते थे, 10 लाख के पैकेज करके छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों। और ये नॉर्मल लोग नहीं है, क्योंकि इनका ज्ञान शास्त्र का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, इन्हीं लोगों का ज्ञान है दोस्तों। हमारा धर्म ही कहता है कि धर्म जो है वह एक आपका कर्म ही तो है, मतलब कि कह सकते हैं कि वैसा कर्म धर्म है दोस्तों जो कर्म श्री राम की तरह करवाता हो, वैसा कर्म जो श्री कृष्ण की तरह होता है दोस्तों। जो श्री कृष्ण काम करते थे उस तरह का काम ही आपका धर्म होता है। तो पहला प्रश्न यह है कि आखिर भगवा कलर क्यों? इसको ज्ञान की अग्नि कहा जाता है, ये जो भगवा होता है। I've come from London, from the UK. वहाँ से हम साइकाइट्रिस्ट रह चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। I worked for a government job, quite high up. I used to sit with all kinds of people. Now I've come here and now I'm in भगवा। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है, दोनों दीदियाँ हैं हमारी। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ये कौन है दोस्तों। तो ये जो इंट्रोड्यूस कर रही थी, ठीक ना, ये आपका लंदन से आई हुई लड़की है जो भगवा के बारे में बताइए कि भगवा ज्ञान का अग्नि है दोस्तों, इसलिए धारण करना चाहिए। तो ये बताइए। और ये लंदन में साइकोलॉजिस्ट का डॉक्टर है, और डॉक्टर होने के बाद डॉक्टरी छोड़ करके राम का धारण कर रही है दोस्तों, और भगवा धारण कर ली है, और रामलला का दर्शन करने आई है। सोचिए कितना बड़ा त्याग है। और राम जी भी तो त्याग ही तो सिखा रहे थे दोस्तों। सोने का लंका था, छोड़ के चले आए। अब ये जो दूसरा लड़की है दोस्तों, ये कहाँ के है? दिल्ली का लड़की है, जो गूगल का जॉब छोड़ करके लगभग साल भर गूगल का जॉब की थी, उसके बाद छोड़ करके और अपना भगवा धारण कर लिया है, और गृहस्थ जीवन को त्याग करके सन्यासी बन गई है दोस्तों, सन्यासी। तो देखते हैं दोस्तों कि इनका विचार क्या है और ये कौन है। क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है, दोनों दीदियां हैं हमारी विदेश से, लंदन से है। मैं खुद भी दिल्ली से हूँ, मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सीएस किया है, 1.5 साल गूगल में जॉब की है। और गूगल में जॉब, कितना पैकेज था? हमारा 85,000 पर मंथ का मेरा पैकेज था, उसको छोड़कर मैं आई हूँ। अब चिंतन का विषय है कि ये कैसे संभव हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति की स्थापना की, कैसे की? क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब है उनके सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी। जब उनके जीवन में वो आए और उन्होंने उनका ईश्वर का दर्शन कराया, तो वो एक्चुअल जो जागृति है वो उनके भीतर हुई। उनको समझ आया कि ये जो मेरा यंगस्टर हूँ, मैं युवा हूँ, ये युवा मैं इसलिए नहीं हूँ कि इधर उधर जाऊँ, कमाऊँ, रोटी खाऊँ, मेरा यहाँ तक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति जो हम सबका है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके गुरु का हाथ था, तब जाके वो भगवाधारी कहलाए और इस भगवा की पवित्रता को उन्होंने जाना है। और याद आ रही होगी, और भी देवियां हैं, आप भी हैं, क्या नाम है? जय श्री। कितनी बड़ी सोच है दोस्तों कि जॉब छोड़ करके अपना ये भगवा धारण करना कितना बड़ी त्याग है। उन नेताओं का जवाब यहाँ से मिल जाएगा कि राम मंदिर बनाने से क्या लोगों को खाना मिल जाएगा दोस्तों, खाना। तो सुनिएगा, जो यूके से आकर के यहाँ पे रामलला का दर्शन करने आई है, वहाँ का सरकारी नौकरी छोड़ करके, डॉक्टरी छोड़ करके रामलला का दर्शन करते हुए भगवा धारण की हुई है दोस्तों, और बोल रही है, जवाब दे रही है कि सुनो, जो लोग बोल रहे हैं ना कि इससे आपका खाना नहीं मिलेगा, सुन लीजिए इन्हीं से। आप
आपका तर्क, क्योंकि आप उस भूमि धर्म में भी रह के आए हो जहाँ पर धर्म का मतलब क्या होता है किसी को नहीं पता, यंगस्टर्स अपने ही माहौल में ढले रहते हैं, तो क्या बोलोगे? तो इसका ये मतलब है कि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई। यूके आप देखो बहुत महंगा है, वहाँ हर एक मंदिर में लंगर होता है, हर एक मंदिर में, हर एक गुरुद्वारे में, हर एक जहाँ वहाँ होता है, लंगर होता है। मतलब ये समय तो आपका गृहस्थ जीवन बसाने का है, ये सन्यासी आप क्यों बन गई? गृहस्थ जीवन की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ रखा नहीं है हमारे लिए। जस्ट फॉर पूछा जा रहा है कि गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ दिए दोस्तों, मतलब ये पूछ रही है, ठीक ना। तो बोल रहे हैं कि पर्सनली गृहस्थ जीवन हमें लायक नहीं है दोस्तों, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, यही बात यहाँ पे चल रही है दोस्तों। नहीं, बाकियों की नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी बात कह रही हूँ, क्योंकि जैसा जीवन हम जीना चाहते थे उसके लिए सही और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ये संन्यास, क्योंकि ये जो है कि सबकी डिसीजन है। भारत की संस्कृति ये थी। इनका भी इंटरव्यू होगा लेकिन बाद में होगा, पहले इनका बात सुन लेते हैं दोस्तों। दो रास्ते दिए जाते थे कि आप गृहस्थ में रहो या आप संन्यास में जाओ, पर गृहस्थ के जो भी नियम है उसको जब सही भांति में लोग फॉलो करेंगे तो उसका सही भक्ति होगा। बहुत सिंपल वाइब्रेशन है। आप जब बहुत ज़्यादा खुश हो और आप हमसे 25 माइल्स की दूरी पर रहते हैं, हम भी खुश होंगे। पता है क्यों? वाइब्रेशन का इतना बड़ा स्पंदन। ये राम मंदिर, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से क्या वाइब्रेशन जनरेट होने वाला? देखिए, ये एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होने के नाते बता रही हैं कि देखिए, अगर प्रेम है वास्तव में तो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी अगर वहाँ पे कोई मुस्कुरा रहा है तो उसका प्रकोप, उसका असर यहाँ तक जरूर पहुँचता है दोस्तों। तो यही बात अब पूछ रही है कि राम मंदिर बनने के बाद क्या वाइब्रेशन होगा पूरे विश्व में दोस्तों। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो रही है, क्योंकि लोगों को जीत लग रही है ना। क्योंकि अब हिंदू धर्म को तो पूरी तरह से खत्म किया था, यहाँ भी और विदेशों में भी, है ना, कि यहाँ कोई प्राउडली नहीं कह सकता था कि मैं सनातनी धर्म हूँ। आराम से कुछ और कह सकता था, प्रवोक चीज नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत भ्रांतियां और बहुत अज्ञानता और बहुत इग्नोरेंस लेकर के है इस चीज पर अब वो जाग गया है। जिस धरा पर राम जी का अवतरण हो गया वो ही भव्य है, और उसी के भूमि पर रहते रहते हम क्यों ना भव्य हुए उनके सानिध्य में। आपको लंदन याद नहीं आता है? लंदन को हमारी याद आ रही होगी। कितना बड़ी जवाब है दोस्तों। पत्रकार महोदय पूछ रहे कि आपको लंदन का याद नहीं है आती है दोस्तों, तो इनका जवाब है कि लंदन हमको याद करेगा, हम लंदन को क्यों याद करें। यही तो है राम भक्ति दोस्तों। ये राम में मग्न लोग हैं दोस्तों कि लंदन को भूल गए हैं, पूरी तरह से भूल गए हैं, और बोल रहे हैं कि अब हमें लंदन याद करेगा। लंदन को छोड़ो, लंदन को गोली मारो, यहाँ तो राम मिल गए दोस्तों। वाह, क्या बात है। हमें लंदन की याद नहीं आती। लंदन को, हमारी को, मतलब आप सभी लोगों ने संन्यास जो है वो मतलब ले रखा है, शादी ब्याह कभी कुछ नहीं करेंगे। अभी आप उनसे भी प्रश्न पूछ रहे थे कि गृहस्थ की एज है, हाँ, तो मैं सभी से प्रश्न करती हूँ इस चैनल के माध्यम से, आज आप टाटा, बिरला, अंबानी के पास भी जाएंगे या किसी गांव के व्यक्ति से भी जाके पूछेंगे? बिकॉज यू मीट लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कोई भी आज अपने जीवन में सुखी नहीं है, और चिंतन नहीं है इस चीज़ पे कि हम सुखी क्यों नहीं है। गृहस्थ में क्या है? सभी ने सुना है ना कि स्वार्थ के रिश्ते हैं, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर। यू एक्सपेक्ट समथिंग, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला ये करेगा तो मैं ये करूंगी। ऐसे रिश्तों में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। सुख शांति और आनंद मात्र उस ईश्वर में है जो केवल लुटाने का सागर है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है केवल मिल जाए। यहाँ अयोध्या में आके कैसा लगा? अयोध्या की धराधाम संपूर्णतः आनंदित है, पूरा वातावरण एकदम दिव्य है और सभी के भीतर इतना जोश और उत्साह दौड़ रहा। मनुष्य के प्रति है, सिर्फ मनुष्य का सोच है कि सिर्फ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन भगवान का सोच है कि हम दान ही करते हैं दोस्तों, तो सुख कहाँ से मिलेगा। वो चाहे टाटा वाले हैं, चाहे आपका गरीब लोग है दोस्तों, यही यहाँ पे बताया जा रहा था। और वो आंतरिक अनुभूति हम सभी को यहाँ हो रही है इस समय। लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये तो बस दिखावा है, और एक तरीके से आप कहिए तो बीजेपी का प्रचार एजेंडा। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, परंतु स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ रही है। राम को ही काल्पनिक कह दिया है, ग्रंथ शास्त्रों को नकार दी,
ध्यान से सुनिएगा, वह आंसर जो लोग राम को मांसाहारी बोल रहे थे दोस्तों, मैं बता दूं कि मांसाहारी कौन लोग बोल रहे थे, यहां से उनका जवाब मिल जाएगा। और राम के जो भी प्रतिपक्ष थे, विपक्ष थे, वह क्या बोल रहे थे, उनका सारा जवाब यहां से मिलने वाला है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, परंतु स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ रही है। राम को ही काल्पनिक कह दिया है, ग्रंथ शास्त्रों को नकार दिया गया है, कोई कहता है भगवान मांसाहारी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, उन्हें राम लगते झूठे हैं, झुकलाते हैं राम के मर्म को, घायल कर रहे हैं धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं, जो करते राम की निंदा है वो कैसे अब तक जिंदा है। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गर्व पुराण दे, राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे। जो करते हैं राम की निंदा, वह कैसे अब तक जिंदे हैं। ये तो बात बड़ी सुंदर है दोस्तों, यह आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। फिर इसी के अगला प्रश्न क्या था वो भी सुनते हैं। सन्यासीदार अंग्रेजी ये बोल रही हैं, और आप ये समझिए उन लोगों को ये जवाब है जो लोग कहते थे कि सन्यासी वो लोग बनते हैं जो लोग कुछ भी नहीं करते, अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो सन्यासी बनते हैं। इस तरीके से जब हिंदू धर्म का अप्रचार होता है, हिंदू धर्म को इस तरीके से बोला जाता है, तो आप सारी जो यंग पीढ़ी है वो क्या सोचती है? मैं आपको प्रश्न यह है दोस्तों कि जनरली लोग सोचते हैं कि सन्यासी वे बनते हैं जो अनपढ़ है, गवार है, वो जा करके भगवाधारी कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम सन्यासी हैं। तो इस तरह के सोच को रखने वाले थोड़ा सा इनका आंसर सुन लीजिए। ऐसा बात नहीं है कि जो अनपढ़ होता है, गवार है, तो वही जाकर के सन्यासी धारण करता है। यहाँ पर भाई यह लंदन की लड़की है जो कि डॉक्टर का जॉब छोड़ करके ये भारत में आई है, राम में मग्न हो गई है। उनका जवाब सुनिए इस क्वेश्चन का। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज ये जो साइंस है जो हम आज मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, साइंस को जो मानते हैं, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। वो विज्ञान, वो परम विज्ञान, वो सिर्फ ईश्वर दर्शन से, वो अध्यात्म से ही आया है। दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन द ब्रिटिश केम हियर, यहाँ जब वो आए थे, ब्रिटिश राज हुआ था, उन्होंने यहाँ अध्यात्म की नींव देखी थी, उसको चुराकर इसीलिए यूके लंदन में तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के तत्वों को चुराकर वहां जाके उन चीजों को स्थापित किया और यहाँ हमें ये बता दिया कि कुछ नहीं है। आपको सारा भारत की चीजों को ले जाकर के, पुरातात्विक तत्वों को ले जाकर के वहां पे यूके में, यूएस में रख करके बता दिया कि भारत में कुछ नहीं है। दोस्तों बात तो जायज है कि सारा यहाँ के लूट के लेके चला गया, तो यहाँ पे वास्तव में है क्या दोस्तों, और वहां पे ले जाकर के खूब तरक्की किया है, वही बात बता रही है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी बातें हैं यह आंखों देखा हाल है दोस्तों। यह लड़की जो है वह आपका यूके से आई हुई है, वही बात बोल रही है कि देखिए हम लोग को बुर्बक बनाया गया था, भारतवासियों को बुर्बक बनाया जाता है कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि सारा साइंस वेदों से तो आया है दोस्तों, यह आप लोग को मानना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो भी भागवा कलर रहते हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर नहीं कीजिए। कुछ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जहां नोट छपता है तो दुनिया में बहुत सारे नोटें रहते तो हैं, लेकिन उसमें ओरिजिनल के साथ साथ डुप्लीकेट भी हो जाती है। लेकिन ओरिजिनल तो पहचानना ही आपको होगा, वह आपको आना चाहिए कि कौन से भागवाधारी ओरिजिनल है और किसको हम गुरु बनाए दोस्तों। तो इन्हीं लोगों से आंसर भी मिलेगा कौन गुरु हो सकते हैं। कि मैं भी मतलब उस तरीके से रहूं, अलग अलग कपड़े पहनूं, थोड़ा अपने बालों में अच्छे से वो करूं, थोड़ा अपनी खूबसूरत। आज की लड़कियों के लिए एक जो भी प्रश्न होता है दोस्तों कि हम नया नया स्टाइल में रहे, नए नए कपड़ों में रहे, मेरा बाल का स्टाइल ऐसे रहे वैसे रहे, मॉडर्न बन कर रहे। लेकिन एक जो लड़की है यह भी कुछ दिन पहले मॉडर्न ही थी दोस्तों, जो कि गूगल में काम कर रही थी। वहाँ का 85,000 पर मंथ आपका जॉब यहाँ पर सैलरी था, वह छोड़ करके, मॉडर्नता छोड़ करके क्यों यह भगवा धारण की। इनका आंसर खुद सुन लीजिए। एक समय था मैं भी दिल्ली में एक मॉडर्न लड़की थी, बालों का जो भी है एक लड़की की इच्छाएं होती है, ड्रेसिंग करना ये सब है। ऑफ कोर्स मैं भी एक नॉर्मल इंसान थी, मेरी भी थी। परंतु जब पूर्ण गुरु अपने गुरु माँ के सानिध्य में आई, उन्होंने बताया, उन्होंने मात्र शब्दों में नहीं, उन्होंने समझाया कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान,
शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन में केवल विष है विष और अमृत केवल वह ईश्वर है। उसको प्राप्त करोगे तो जीवन में मुक्त होगे, अन्यथा ये सब तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब कर ही रहे हैं। अरे शास्त्रों में लिखा है धर्मेण हीनः पशु भी समाना। जो धर्म से विहीन है, जिसको धर्म का नहीं पता, वो पशुवत आचरण करता है, पशु के समान ही अपना जीवन यापन करता है। अरे विपक्ष धर्म को तो वो करते ही नहीं। धर्म की पहचान है जिससे शास्त्रों को पढ़ लेना। वेदों के ज्ञाता तो रावण भी था। रावण प्रकांड विद्वान था, फिर क्यों उसको राक्षस कहा गया? क्योंकि उसके पास वो गुरु नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था जिससे वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता, प्रभु श्री राम को पहचानता। विद्वान तो रावण भी था, क्यों? विद्वान तो रावण भी था, लेकिन आत्मज्ञान नहीं था, वो राम को नहीं पहचान पाया था। रावण भी तो विद्वान था, लेकिन आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों। क्यों उसको फिर राक्षस कहा गया? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया। जो उस परम प्रकाश पुरुष को जानता है, वो अकाल पुरुष को जानता है, वही परम पुरुष है, वही सतगुरु है, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। हमारे विवेकानंद जी ने कहा है अगर आत्मा है तो उसे महसूस करो, अगर ईश्वर है, आप तुम जानते हो कि ईश्वर है, तो उसका दर्शन करो, अन्यथा ये पाखंड करने से अच्छा है तुम नास्तिक हो जाओ। बात बताइए, जैसे आज आप हिंदू धर्म को कैसा पा रही हैं? मजबूत या फिर और मजबूत होना बाकी? बिल्कुल, हिंदू तो पहले से जागृत हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हिंदू पूरा अपना जो भारत में है, विदेशों में क्या प्रकोप है वो भी समझते हैं दोस्तों। कैसे पहले कैसे सोया था, अब जागृत कैसे? पहले ये था कि अपने श्री राम के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति इसका कोई इतना चिंतन नहीं था जितना कि आज है। आज पहले विदेशों में इतना प्रभाव नहीं था हमारे प्रभु राम का जितना कि आज है। आज आप देखेंगे विदेशों में, लंदन में, पेरिस में, हमारी दीदी लंदन से आई है, लंदन में सुंदरकांड हो रहा है, राम जी की यात्रा निकाली जा रही है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। जिस आईफल टावर जो है वहाँ पर, उस आईफल टावर पे लोग प्रपोज करने जाते थे, अपने प्यार के नगमे गाते थे। वहाँ पर जहाँ प्यार के नगमे चलते थे, जहाँ प्यार का नगमा होता था, जहाँ प्रपोज होता था, अब वहाँ राम का पाठ चल रहा है। क्या बात है, अति सुंदर। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है आज के युग का। हम ये बस युवाओं से, खासकर अपने युवाओं से कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम युवा थे जिन्होंने रावण का वध किया। भगवान श्री कृष्ण युवा थे जिन्होंने कितने जरासंध जैसे कितने राक्षसों का वध किया। जो भागीरथ थे जिन्होंने गंगा को धरती पर लेकर आए, वो युवा थे। विवेकानंद जी युवा थे, सभी लोग युवा थे। जो भारत की संस्कृति को विदेशों में जाके उनका झंडा लहराया, तो उन युवाओं से मैं दो लाइन कहना चाहूंगी। मेरी गुरु माँ अक्सर ये बात कहती है कि युवा हो तुम तो फौलादी, जरा हिम्मत जुटा लो। युवा हो तुम तो ध्यान से सुनना युवाओं, क्योंकि युवा के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली है, इतना जबरदस्त कि शंख भी बज गया है। खुद सुनिएगा। जरा हिम्मत जुटा लो, असुरता के विषैले सर्प कापन कुचल डालो। है यौवन धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर, है गुरुवर साथ रख विश्वास बढ़ चल सत्य पथ पर। और सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान। अपने भीतर ईश्वर को देखो, जानो, आप दृढ़ तभी होगे, मजबूत तभी होगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको भी लिखना होगा जय श्री राम कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जय श्री राम एक बार तो लिखना पड़ेगा। ये जय श्री राम का बात चल रहा है, श्री राम जी का बात चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, राम ही राम। क्या राम का नाम है दोस्तों। यूके गई है राम कथा करने के लिए, चंपल है कृष्ण जी की भक्त। धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर, है गुरुवर साथ रख विश्वास बढ़ चल सत्य पथ पर। और सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान। अपने भीतर ईश्वर को देखो, जानो, आप दृढ़ तभी होगे, मजबूत तभी होगे। बोलो जय श्री राम। शंख भी बज गया है। कह रही हैं कि अब लंदन में भी सुंदरकांड हो रहा है। लंदन में सिर्फ नहीं, पूरे यूके में, तो मैनचेस्टर। ध्यान से सुनिएगा, लंदन में ही सिर्फ राम का चर्चा नहीं हो रहा है, पूरा यूके में राम का चर्चा हो रहा है दोस्तों। वाह क्या राम है। लेस्टर, हैरो,
टेम्पल है, कृष्णा जी की भक्ति वहाँ होती है। अब आपकी सबसे बड़ी बड़ी कथावाचिका भारत की वो यूके गई है राम कथा करने के लिए। हाँ, तो वहाँ की संगत राम जी की प्रतीक्षा कर रही है, तो यहाँ की भूमि से उन्होंने साधुओं को बुला लिया, राम कथावाचकों को बुला लिया है और वहाँ सब कुछ सुंदर कांड हो रहे हैं। ये यहाँ से वहाँ जा रहे हैं विदेशों में कथावाचक, मतलब वहाँ पे राम जी का रस फैलाने। और यहाँ की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि राम तो क्या फायदा ये सब इतना खर्चा फिजूल खर्ची कर। राम जी ने अपना पूरा स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए हमारे लेवल पर आके इस धरा पर जन्म ले लिया। हमारा कुछ नहीं जाएगा जहां हम 1 मिनट जाके सत्संग प्रवचन सुन लेंगे, क्योंकि हम टीवी न्यूज़ में सब आप यूट्यूब पर चीज़ें देखते हो ना, लोगों के लाइफस्टाइल्स देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स की चीज़ें देखते हो, न्यूज़ देखते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो आपका जीवन उसके तरह हो, क्योंकि फिर वो बहुत अच्छा होगा। न्यूज़ सुनते हो आप? न्यूज़ सुनते? न्यूज़ राजनीतिक कुछ पॉलिटिक्स वाला कुछ सुनते हो? यूके का पता है, यहाँ का थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, क्योंकि जब के समझ के आ रहा है न्यूज यूके का पता है। उन्होंने एक राजनीति का एक मोहरा बना लिया है। किसने बोला है? बोला नहीं, हमें देखने को मिल रहा है। अब लोगों के प्रश्नों से ये पता लग रहा है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। पर बहुत सिंपल बात है। राम मंदिर क्या राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है दोस्तों? इसका आंसर आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राम मंदिर राजनीति का मोहरा इनके अनुसार बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हाँ, उन लोगों का साथ देना जरूरी है जो राम भक्त हैं, वह राम को लाना चाहते हैं, वो राम को विराजमान करना चाहते हैं अयोध्या में, उनका साथ देना बहुत ही जरूरी है। ये साध यहाँ ये बात सीधा सीधी यहाँ पे ये बोल रही है दोस्तों। राम जी इस धरा पर आ गए, धरा उसी की है, उसने जहाँ जन्म लिया उसकी मंदिर स्थापना होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा बना करके वो गलत, मतलब पॉलिटिकल एजेंडा इसमें क्या हो सकता है? आप राजनीति से क्या रहे हो? वो तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स कर सकते हैं, वो धर्म थोड़ी कर सकते हैं। आप तो राजनीति लोगों के पास जाके ईश्वर को मांग रहे हो, तो यहाँ आप ही गलत कर रहे हो। आपको राम चाहिए तो आप भगवाधारियों के पास आइए, आपको राम चाहिए साधु समाज के पास जाइए, पूर्ण गुरु के पास जाइए, वो ही जाके उनको बताते कि ये चीज ऐसे करनी है, वो चीज ऐसे करनी है। और जहाँ आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, ये नहीं है। जो भी राम जी के लिए आगे बढ़ रहा है, सेवा कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, उसका सपोर्ट करना ही चाहिए। जो भी हो, एक साधारण इंसान भी अच्छा कर्म कर रहा है, उसका भी सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग राम को सपोर्ट करते हैं, जो राम लल्ला को लाना चाहते हैं, उनके स्थान पे प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करना तो अनिवार्य है दोस्तों। वही बात ये बोल रही है। धर्म जो है वो जरूरी होता है क्या आज के जमाने में? मंदिर जरूरी, धर्म क्यों नहीं जरूरी? धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, और उसी चीज को प्रोटेक्ट किया था हमारे राम ने। धर्म की प्रोटेक्शन उसने कर्म से किया था। आप एक्शन लोगे तो ही आपका धर्म सुरक्षित होगा। आप कर्म ही नहीं करोगे और दूसरों को देखते रहोगे, वो करेगा तो मैं करूंगा, तो फिर ऐसे बदला। धर्म का प्रोजेक्शन कर्म के द्वारा श्री राम ने बोला। सर्वस्व है, धर्म ही कर्म है। अगर धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धारण करने योग्य कौन है? केवल ईश्वर। तभी तो विवेकानंद जी ने संदेश दिया ना कि धर्म क्या है। लोग धर्म के अलग अलग डेफिनेशंस दे रहे हैं, ये धर्म वो धर्म। धर्म कभी बटा ही नहीं था। संप्रदाय पूछ रही हूँ, जरूरी है धर्म? धर्म के जमाने में जहाँ इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, धर्म परम आवश्यक है। धर्म को भूले हैं तो आज ये गति है। धर्म परम आवश्यक है, उस धर्म को सभी को धारण करना होगा। इससे धर्म जरूरी है। धर्म बिल्कुल जरूरी है। हमारे वेदों में लिखा है धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। जिस पंथ पे चलकर हमारे संत महापुरुष गए हैं, वही पंथ सर्वस्व है, वही पंथ सत्य है। उसी पंथ को हमने छोड़ा है तो अधर्म बढ़ गया है। और जब अधर्म बढ़ता है, कहते हैं धर्म का जब लोप होकर पाप में संसार होता है, दुखी दीन जनों पर जब घोर अत्याचार होता है, ब्राह्मण गौ संत पर जब हाहाकार होता है, तभी इस धराधाम पर प्रभु का अवतार होता है। और इस धर्म पे आज अधर्म का साम्राज्य है। अयोध्या में लंदन वाले लोग आ गए, और ये बहुत अच्छी बात है। ये सोचना चाहिए और ये युवाओं को ये चीज देखना चाहिए। लोग लंदन से आके यहाँ गुणगान कर रहे हैं। एक समय था स्वामी विवेकानंद यहाँ से जाके लंदन में गुणगान कर रहे थे। आप लोगों के सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कितना बड़ा प्रमाण है। ये देख के आप लोगों को सीख लेनी चाहिए जी। तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना राम मंदिर से।
राम मंदिर से कुछ नहीं हो रहा। राम मंदिर तो एक इतना बड़ा मैसेज है उनके लिए कि आज से ही उनकी होश और नींद उड़। दोस्तों आप हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि राम मंदिर से क्या होगा, मैं इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा जो बताएगा कि राम मंदिर से विकास कितना रफ्तार होता है। वह आप मेरा नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि राम मंदिर किस तरह से विकास कराया पूरे अयोध्या का। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।